चार्ट में देखते हैं, हमारे चार्ट में भी लिखा हुआ है ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहणाम बोधकम शास्त्र, यानी कि ज्योतिष में जो भी हमारे ग्रह हैं उसका यदि हमें जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह शास्त्र ज्योतिष है। ठीक है दोस्तों, अब ये हमने लिख रखा है ग्रहों का रूप, ग्रह और उसका जो प्रभाव हमारे भीतर पड़ता है वो किस तरह से पड़ता है दोस्तों। बाह्य व्यक्तित्व, इसे दोस्तों आप जो है क्लिक करके भी कर सकते हैं, जूम करके, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई मिस्टेक सी लग रही हो तो इसे आप जूम करके उतार सकते हैं या लिख भी सकते हैं, ताकि आपको ये इसका कभी ज़रूरत पड़ने पे आपके काम आ सके दोस्तों। तो आप देखिए, बाह्य व्यक्तित्व में प्रथम रूप जो होता है वो हमारा बृहस्पति का होता है। हमारे बृहस्पति देव क्या करते हैं दोस्तों, शरीर, धर्म, कानून, सौंदर्य, प्रेम, शक्ति के आदि के रूप में हमारे बाह्य व्यक्तित्व में दृष्टिगोचर होते हैं। क्यों होते हैं दोस्तों ये, क्योंकि बृहस्पति ऑक्सीजन है, हवा है। हवा है तो बिना ऑक्सीजन के तो हम पृथ्वी पर रह ही नहीं सकते दोस्तों, कोई भी नहीं जीव रह सकता, ना मनुष्य, ना जानवर, ना पशु पक्षी रह सकते दोस्तों। इसीलिए ये बाह्य व्यक्तित्व का रूप में बृहस्पति देवता प्रथम है। ऑक्सीजन प्रथम रूप में, हमें ऑक्सीजन ही तो लेनी होती है दोस्तों, तभी तो हम जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो बाह्य रूप में क्या है, जिसमें हमने ऑक्सीजन लेके शरीर हुआ, धर्म, कानून, सौंदर्य जो भी बना, प्रेम व शक्ति, जो हमारे को शक्ति प्राप्त हुई, चलने की, फिरने की, इधर उधर देखने की, जो शक्ति हमें ऊर्जा ऑक्सीजन से प्राणवायु के आधार पर प्राप्त होती है। द्वितीय रूप है दोस्तों मंगल। मंगल क्या है, मंगल भी हमारी जो शरीर में बनने वाली मांसपेशियां होती हैं, जो हमारे वो होते हैं, वो बाह्य, उससे क्या होता है कि इंद्रियों का जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं वो हमारी मंगल से देखी जाती हैं दोस्तों। आनंदित रहना, मंगल एक आनंद है। मंगल का मतलब जीवन में मंगल होना, खुशी आना, आनंद में रहना। तो आनंद और इच्छा, यानी कि आनंद में हर समय रहने की इच्छा जो होती है, साहस का प्रतीक है, जो हमें बाहर से साहस और दृढ़ता देता है, और आत्मविश्वास भी है दोस्तों। क्यों है कि जब हमारे भीतर साहस नहीं होगा तो आत्मविश्वास कैसे होगा, तो ये दोनों का तो कनेक्शन है ये दोस्तों। तृतीय रूप में हमारे को क्या जरूरत है बाह्य रूप में, चंद्रमा की। चंद्रमा का क्या कर रहे हैं, चंद्रमा जो है घटने बढ़ने वाली कलाओं का ही रूप है दोस्तों, ये सब हम जानते हैं। और जो नहीं जानते हैं तो वो समझ लें कि चंद्रमा जो है घटने बढ़ने वाली कलाओं का रूप है। शरीर और मस्तिष्क में होने वाले परिवर्तन, विशेष नोट करें दोस्तों, ये शरीर व मस्तिष्क में होने वाले परिवर्तन, यानी कि हमारे शरीर का बढ़ना जो होता है और मस्तिष्क में जो परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं, वो सब चंद्रमा की देनी होती है, जिसे हम कहते हैं स्पर्श। स्पर्श करते ही रोंगटे खड़े हो जाना या कांप जाना, ये समझिए वो भी हमारी चंद्रमा से देखी जाती है दोस्तों। कल्पना और लाभ इच्छा, जो हम बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं, प्लानिंग करते हैं, सपने देखते हैं और वो कि इतना हो जाए, ऐसा हो जाए, हम ऐसे कामयाब, तो वो सब भी चंद्रमा से बाह्य व्यक्तित्व में आता है दोस्तों। अब हम आते हैं अपने दूसरे उसमें कि आंतरिक व्यक्तित्व, ये 7 ग्रह हमारे ऊपर कैसे कार्य करते हैं दोस्तों, ये मैं आपको समझा रही हूँ, आप इसे समझिए। आंतरिक व्यक्तित्व में प्रथम रूप जो होता है वो सबसे पहले होता है शुक्रदेव का। शुक्रदेव क्या है, वैसे तो शुक्रदेव की व्याख्या सब लोग जानते हैं, ऐश्वर्य है, सेक्स है, लेकिन दोस्तों देखा जाए तो शुक्रदेव आध्यात्म में बहुत जुड़े हुए हैं दोस्तों। वो किस तरह से जुड़े हुए हैं, जो हम निस्वार्थ प्रेम करते हैं, जब शुक्रदेव हमारे अच्छी स्थिति में होते हैं, किन्हीं बुरे ग्रहों के संपर्क में नहीं होते, किसी बुरे घर में नहीं होते, तो उनका जो फल होता है वो बहुत अच्छा होता है दोस्तों। निस्वार्थ प्रेम करना, भारत स्नेह यानी कि भाइयों से स्नेह करना, स्वच्छता, साफ सफाई भी दोस्तों, जिसके घर में साफ सफाई है लक्ष्मी का वास है, वो शुक्र से ही देखा जाता है दोस्तों। क्योंकि जब घर में, इसीलिए तो हम दिवाली पर सफाई करते हैं, कोने की दीवारों की क्यों करते हैं,
क्योंकि वो शुक्र ही होता है, लक्ष्मी का स्वरूप ही होता है दोस्तों। और जो हमारी कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता क्या है दोस्तों की जो जोश होता है व्यक्ति के अंदर कार्य को करने के लिए, जो शक्ति प्रदान होती है वो शुक्र की ऊर्जा से ही प्रदान होती है। बिना शुक्र की ऊर्जा के वो कार्य नहीं कर सकता। उसे ऐसा लगता है एकदम जवानी में जिसका भी शुक्र वीक होता है या खराब होता है, अच्छे फल नहीं दे रहा होता, तो उसकी कुंडली में देखो वो हर एकदम उदासीन सा मिलेगा, वैसा मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई जोश नहीं मिलेगा। कोई कार्य को करने से पहले घबराएगा, कैसे करूं, कैसे हिम्मत में, इस तरह की सब चीजें शुक्र से हैं। परख दोस्तों, किसी दूसरे व्यक्ति को जो परखने की क्षमता होती है वो शुक्रदेव में सबसे बढ़िया होती है दोस्तों, क्योंकि शुक्रदेव जो है एक घूमने वाला एक प्रकार की जो है ऊर्जा, शक्ति जो घूम रही थी हमारे आकाश मंडल में, तो वो जो परख करती है वो कराती है। और बुद्धि है जब तो परख करेगी, इसलिए शुक्र बुध का मेल जो होता है दोस्तों वो सबसे अच्छा माना जाता है। बुद्धि से ही परख करी जाती है, शुक्र और बुध अलग नहीं हो सकते। यदि बुध अलग है तो शुक्र उसके बिना कुछ नहीं है दोस्तों। तो ये मैंने आपको बताया और आगे की वीडियो में इन्हें मैं क्लियर करती जाऊंगी उदाहरणों के साथ दोस्तों। अब इसका द्वितीय रूप आता है दोस्तों बुध, वही आ गया जो मैंने अभी बताया था आपको। बुध क्या करते हैं, हमारे आध्यात्मिक हैं, भीतर से हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। बुध हमारी शक्ति, निर्णय बुद्धि, स्मरण शक्ति जो होती है हमारी वो बुध से होती है दोस्तों। एक चिप जो चलती है हमारी स्मरण शक्ति की, वो बुध हमारी जो है, जो मैंने बताया था प्रारब्ध क्रियमाण, इन सबसे जुड़ा हुआ है। बुध यदि हमारा ग्रह ना हो तो हमें पिछली कोई स्मरण शक्ति रह नहीं सकती है दोस्तों इसके बिना। सूक्ष्म कला प्रेम, जो हम कला के प्रेमी होते हैं, जो हमारे गायन वादन और ये सब कलाएं आती हैं हम पे, तरह तरह की वो करना खोजबीन, वो सब हमारी इससे आती हैं। तर्क खंडन मंडन, यानी कि किसी विचारों का अपनी बुद्धि के द्वारा तर्क से खंडन मंडन करना, सही को प्रस्तुत करना और जो गलत है उसका खंडन कर देना दोस्तों, ये ऐसा बुद्धि से होता है। तृतीय रूप है सूर्यदेव हमारे दोस्तों। तो सूर्यदेव का आंतरिक व्यक्तित्व में क्या कार्य है, देवत्व, सदाचार, इच्छा शक्ति। देवत्व सदाचार मतलब, क्योंकि ये तो आत्मा कह गए हैं, काल पुरुष की कुंडली में ये तो आत्मा है। आत्मा है तो आत्मा क्या होती है, आत्मा तो सदाचारी होती है, देव से भाव रखती है, क्योंकि वो सूर्य ग्रह को देव की संज्ञा दी गई है। और जो हमारी इच्छा शक्ति होती है प्रभुता, प्रभुता किस लिए है दोस्तों, क्योंकि वो देव से हैं और सब ग्रहों के राजा कहलाते हैं, क्योंकि उन्हीं की धुरी के चारों ओर ही सभी ग्रह घूमते रहते हैं अपनी अपनी दूरी पर। लेकिन जब तक उनकी गर्म वायु उन पर ना पड़े तो वो ग्रह कोई नहीं घूमेगा, पृथ्वी पर कोई कार्य नहीं होगा दोस्तों। ऐश्वर्य, महत्वाकांक्षा, आत्मविश्वास, सहृदयता, और जो सूर्यदेव हैं राजा हैं इसलिए ऐश्वर्य भी होगा, महत्वाकांक्षा, आत्मविश्वास भी होगा। जब राजा आत्मविश्वास से भरा नहीं होगा तो वह कार्य कैसे करेगा दोस्तों। और सहृदयता यानी कि दयालु हृदय भी होते हैं, सबको देखकर एक नजर से चलने वाले जिसे बोल देते हैं। अब तृतीय पे आ जाते हैं दोस्तों, एक अंतःकरण भी होता है उसके अंदर, हम उसके विषय में ये चर्चा बाद में करेंगे दोस्तों। अंतःकरण में कौन होता है, शनिदेव होते हैं। शनिदेव क्या कार्य करते हैं, जो तात्विक ज्ञान, नायक तत्व, मननशीलता, दृढ़ता, गंभीरता, सतर्कता, कार्य क्षमता। तो शनि क्या होते हैं, मैंने पहली वीडियो में बताया था दोस्तों, क्योंकि शनि देव का हमारे ऊपर क्यों प्रभाव अधिक है, क्योंकि वो पृथ्वी से 9 गुना बड़े हैं, इसलिए वो पृथ्वी के ऊपर छाए हुए हैं दोस्तों। सब ग्रहों से बड़े शनि ग्रह कहे जाते हैं दोस्तों। तो वो हमें तत्व का, जो हमारे पंच तत्व हैं, ये सब जो ज्ञान होना है, गंभीर है किसकी तरह, समुद्र की तरह। और समुद्र क्या होता है, खारा होता है दोस्तों। और खारे का अर्थ क्या होता है, शनिदेव। और वैसे भी हमारे जब संकल्प मंत्र करा जाता है वैसे संबंध में, तो उसमें यही लिखा जाता है हम किस खंड में रह रहे हैं, भारतवर्षे आर्यवर्ते भारतवर्षे खंडे। तो हम जो भी रह रहे हैं वो एक नमक वाले समुद्र में रह रहे हैं दोस्तों। गंभीरता, सतर्कता, कार्य क्षमता, और ये हमें समुद्र की तरह गंभीरता प्राप्त करते हैं। सतर्क भी होते हैं दोस्तों, ये सतर्क एकदम चौकन्ने, जिसकी संज्ञा केतु से भी करी जाती है दोस्तों, वो मैं आगे समझाऊंगी आपको। और कार्य क्षमता, एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों,
ये बात नोट करने वाली है कि जो कार्य क्षमता होती है, जिसके शनि बलवान होते हैं, अच्छे होते हैं, वो कार्य भारी से भारी कार्य भी सहजता के साथ कर जाता है, और जिसके शनिदेव वो नहीं होते तो वो कार्य करने में अक्षम सा रहता है दोस्तों। अब मैं ये सब आपने क्लिक कर ही लिया होगा दोस्तों, उतार ही लिया होगा, सेव कर लिया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर करें, कमेंट में भी आप लिखें जो भी मेरे से समझाने में या वो हुई है तो मैं अपना आगे की वीडियो में सुधार के बताऊंगी दोस्तों। तो अब जो है राधा कृष्ण।